अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक दो वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के। एक तो सबक का मौज़ है, दूसरा आप लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि हम किस तरह तकलीफ़ात से आदमी निकलता है। एक टाइम था जब मेरी भी नौकरी चली गई थी, वालिद साहब भी मुल्क में थे, बीमार हो गए थे यहाँ पर, तो वो भी चले गए और मेरी भी नौकरी ख़त्म हो गई। मैं मुल्क में था, तो इस दौरान पैसे जितनी भी होते हैं टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाते हैं। एक टाइम अगर कानून का ख़जाना भी हो तो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह हमारे भी हालात ख़राब हो गए। तो एक दिन मेरा मेरा जो बेटा है वो बीमार था, छोटा था। तो रात को रो रहा है, तो वाइफ से मैंने कहा क्यों ये बहुत टाइम से रो रहा है, कुछ दिन से। बोला इसके कानों में दर्द है, कानों में दर्द है। तो मैंने कहा दवाई वगैरह डाल दें, तो उसने कहा कि दवाई वगैरह बहुत इलाज किया, लेकिन यहाँ पर इतवार को पेशावर से डॉक्टर आते हैं हमारे ज़िले में, तो बाबुल मदीना उसको कहते हैं, वहाँ पर हम इसको ले जाएंगे। तो ये जो कानों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी आते हैं। मैंने कहा ठीक है, ले तो जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं है। उसने कहा मैं खाला से ले लूँगी पैसे। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह हो गई, हम तैयारी कर ली, तो जाते हुए मैंने उससे कहा पैसे, मेरी वाइफ से कहा। अभी देखो हालात कहाँ पर ले आते हैं आदमी को। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए, क्योंकि हम हालांकि घर से गुजर रहे थे, तो उसने कहा मैं उससे पैसे ले लेती हूँ। तो वो मुझे बहुत ही नागवार गुजरा वो हालात मुझे। फिर मैंने कहा कि आदमी के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। खैर मेरी वाइफ चली गई, उसने पैसे ले लिए, बाद में हमने इलाज करा लिया। लेकिन उस वाक़ये ने मुझे बहुत झटका दिया। रात कुछ दिन तक मेरे यहाँ दिमाग पर हथौड़े बरसते रहे कि नौकरी चली जाना और नौकरी को यानी कि छोड़ देना बहुत बड़ी गलती होती है। वो खैर मेरे तो टर्मिनेशन हो गया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ना कितना नुकसानदेह होता है। आप लोग बाज़ लोग छोड़ देते हैं, मुल्क चले जाते हैं, और मुल्क के हालात तो मैं आपको लेकर दे रहा हूँ कि जो हालात चल रहे हैं ये 10 साल में भी ठीक होने वाला नहीं। ये पीछे जा रहे हैं, आगे तो जा नहीं रहे। मैं आपको अल्लाह ही अगर कोई यानी करिश्मा कर दे, कोई चमत्कार कर दे कि आगे चला जाए, वरना मुझे तो नहीं लगता। अब दूसरे नंबर पर मेरी वालदा एक दिन बीमार हो गई, तो उनके घुटनों में दर्द था, घुटनों में। तो पैसे ना होने की वजह से, यकीन जाने पैसे ना होने की वजह से, मैं उसे, करीब ही हमारा डॉक्टर है, पैदल ले जाता रहा और वो मेरे पीछे जाती रही। एक तो मैं नौजवान, और एक तो वो औरत है, और फिर ज़ईफ भी है, फिर उसके टांगों में दर्द भी थे। तो पैसे ना होने की वजह से मैं उसको पैदल ले जा रहा था। तो अंदाज़ा लगाएं कि मेरे मेरे मुंह से बात निकलना आसान है और आप लोगों के लिए सुनना आसान है। तो अंदाज़ा लगाएं कि क्या गुजरे होगी उस इंसान के दिल पे। सॉरी, मैं आप लोगों को इमोशनल नहीं करना चाहता था, लेकिन देखें, नौकरी छोड़ना या नौकरी ना ढूंढना या फजूल में बैठना बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए मैं जॉब्स के बारे में बताता रहता हूँ। कोई मुझे पैसे नहीं मिले अभी तक कि मैं ये हमारा कर दो तो काम हो जाएगा आपका, नहीं भाई। ये दो वाक़यात किसी भी शख्स के लिए, एक वाक़या है उसका ज़िंदगी बदल सकता है। तो मेरा ये कहा कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। देखें, पैसा पर्दा रख लेता है, पैसा आपको बहुत सी मुसीबतों से निकाल लेता है, अल्लाह ही निकालता है, लेकिन ज़रिए भी कुछ बनाता है। और फजूल बैठना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु कहते थे जिसको, यानी कि उसको, जो फजूल जवान हट्टा कट्टा आदमी होता था, उसको यानी कि काम नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के बारे में ऐसे वाक़यात मैंने सुने। तो आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इसमें सबक है। नौकरी करें, और जो नौजवान लड़के हैं नौकरी की तलाश करें, स्किल सीखें। फजूल बैठेंगे तो बहुत बड़ा मसला होगा। तो आज के लिए मैं जॉब के बारे में नहीं बताया, इंशाल्लाह फिर बताएंगे, और बाज़ दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।